स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की। रांची के मेदांता में भर्ती जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। गुरुजी को गुरुग्राम मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 11 भारत पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां जहां मेदांता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वहां डॉक्टर से बातचीत कर गुरुजी की हालत की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ गुरुजी को जो शिफ्ट किया जा रहा है गुरुग्राम मेदांता, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, गुरुजी की हालत कैसी है, इन तमाम मसलों की जानकारियां लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बताएं कि पिछले दिनों गुरुजी और उनकी पत्नी रूपी सोरेन की जांच कराई गई थी। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद एहतियातन कल गुरुजी को मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत कुछ नासाज है। इस वजह से उन्हें गुरुग्राम मेदांता शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रेन से गुरुजी को ले जाया जाएगा। बोकारो से राजधानी एक्सप्रेस से वो सफर करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं उनका हाल चाल जानने। उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे, डॉक्टर्स से उनके हालात की जानकारी लेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं अब गुरुजी को शिफ्ट करने की और उन तैयारियों का जायजा लेने, डॉक्टर्स से गुरुजी के हालात की जानकारी लेने खुद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं अस्पताल। मेदांता अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं तैयारियों इंतजामात का जायजा लेने, जानकारी लेने, डॉक्टर से बात कर गुरुजी के हालात की जानकारी लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। गुरुजी से संबंधित पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर हो या फिर उन्हें मेदांता में भर्ती कराने की खबर हो। सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई और अब गुरुजी को शिफ्ट किया जाएगा गुरुग्राम मेदांता और उसकी भी तस्वीरें जहां पर तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे हैं वहां पर और तैयारियों की जानकारी लेंगे। डॉक्टर से गुरुजी के हालात की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो सीधी तस्वीरें ये रांची के मेदांता अस्पताल की है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं क्योंकि उनके पिता जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन सह पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्हें गुरुग्राम मेदांता ले जाया जा रहा है। वहां डॉक्टर्स से मिलकर हेमंत सोरेन अपने पिता की हालचाल की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उन इंतजामात को खुद अपनी नज़रों से वो देखना चाहते हैं कि कैसे इंतजामात किए गए हैं जब उनके पिता को शिफ्ट किया जाएगा। आपको बताएं कि पिछले दिनों सैंपल लिया गया था शिबू सोरेन का और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का, जिसमें दोनों के सैंपल रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आई। इसके बाद दोनों को घर में ही आइसोलेट किया गया था और कल ही गुरुजी की हालत कुछ नासाज थी, तबीयत उनकी बिगड़ी तो उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया और आज यह निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम मेदांता उन्हें ले जाया जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत पर। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक खबर सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर।
न्यूजीलैंड भारत के डायनेमिक रिपोर्टर्स की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है और पल पल की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। सीधी और सटीक जानकारी तस्वीरों के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ पहुंचे मेदांता, डॉक्टर से कुछ बातचीत की और जो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, डॉक्टर ज्यादा चिंतित नहीं है गुरुजी की हालत को लेकर, मगर एहतियातन उन्हें मेदांता गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है जहां उन्हें बेहतर इलाज मिल सके और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर वापस झारखंड लौटे, वापस अपने घर लौटे, वापस अपनों के बीच लौटे। अभी जिस शख्स को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी वो बेटे की भूमिका में है, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कोरोना के संकट काल में दिन रात डटे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं और शायद अब मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कैमरा सेट किया जा रहा है, फ्रेम बनाया जा रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री बातों को रखेंगे कि क्या कुछ जानकारी उन्हें मिली है डॉक्टर से बात कर कर, क्या कुछ आगे किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है मुख्यमंत्री की कि वो लगातार मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आते हैं। ज़्यादा ये नहीं है क्योंकि इनका पुराना मेडिकल हिस्ट्री है और कई लगभग साल भर से उनका रेगुलर चेकअप भी नहीं हुआ है, तो एहतियातन के तौर पर हम लोग इनको शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली, जहाँ इनका बाकी चीज़ें भी ट्रीटमेंट हो जाए और अभी ठीक। सर मेदांता में जा रहे हैं? हाँ, मेदांता ट्रेन से जाएंगे या एम्बुलेंस? अविनाश जी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेडिकल चेकअप बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है गुरुजी का, उसको लेकर, और कुछ बीमारियों से पहले से भी ग्रसित हैं गुरुजी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ख्याल करते हुए उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कि बेहतर इलाज हो सके और साथ ही साथ थ्रूली उनको एग्जामिन किया जा सके। और पूरा झारखंड आज यही कामना कर रहा है, यही दुआ कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस झारखंड लौटे, अपनों के बीच लौटे। अब मुख्यमंत्री अस्पताल के अंदर दाखिल हुए हैं, संभवतः वो अपने पिता से मिलेंगे अंदर, पूरे प्रिकॉशन के साथ वो अपने पिता शिबू सोरेन से मिलेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे। डॉक्टर लगातार मुख्यमंत्री के साथ हैं, हालांकि डॉक्टर जो है वो पीपी किट पहने हुए हैं, इसलिए पहचाना ज़रा मुश्किल हो रहा है कि कौन डॉक्टर उनके साथ है, मगर पल पल अपडेट्स ले रहे हैं मुख्यमंत्री उन डॉक्टर साहब से और संभवतः वही डॉक्टर हैं जो शिबू सोरेन के जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम उनकी देख रेख कर रही है, उसे हेड कर रहे हैं। और डॉक्टर्स ने पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है और उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री दाखिल हुए हैं अस्पताल के अंदर और अपने पिता से मिलेंगे और उनका हाल चाल जानेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
तो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुजी की तस्वीर है जहां पर गुरुजी अपनी दाढ़ी मूंछ सेट करते हुए नजर आए अस्पताल में। और आज शायद हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक बेटे के नाते अस्पताल पहुंचे हैं जो अपने पिता की हालत को लेकर चिंतित है, जिसे इस बात की जानकारी चाहिए कि उनका पिता किन परेशानियों से गुजर रहा है, डॉक्टर्स क्या कुछ मेडिकेशन दे रहे हैं, क्या कुछ दवाएं दे रहे हैं। इस बात की जानकारी लगातार हेमंत सोरेन डॉक्टर से बातचीत कर ले रहे हैं और अभी वो अस्पताल के अंदर दाखिल हुए हैं जहां वो अपने पिता से मिलेंगे। डॉक्टर्स से उन्होंने बातचीत कर ली है। तो अभी जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि जो डॉक्टर तस्वीरों में दिख रहे हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि उन्होंने पीपी किट पहना हुआ है। उनकी पहचान हो गई है। हमारे रिपोर्टर ने वहां से जानकारी भेजी है कि डॉक्टर असलम है। वो डॉक्टर असलम गुरुग्राम मेदांता से आए हुए हैं और वही डॉक्टर असलम गुरुजी के साथ ट्रैवल करेंगे, उनके साथ रहेंगे। रास्ते में गुरुजी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके हालात की जानकारी लेते रहेंगे डॉक्टर असलम। और डॉक्टर असलम मेदांता गुरुग्राम से आए हैं। वो डॉक्टर गुरुजी के साथ ट्रैवल करेंगे और ज़रूरत भी है कि एक टीम उन्हें लगातार मॉनिटर करते रहे रास्ते में भी। हालांकि जिस तरह से पूरे झारखंड वासियों की दुआएं गुरुजी के साथ हैं, उससे तो यही लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। गुरुजी बड़े आराम से दिल्ली जाएंगे और अपना इलाज कराकर सकुशल वापस लौटेंगे अपनों के बीच, अपने झारखंड में, अपनी मिट्टी में। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद हैं और तस्वीर में अभी फिलहाल जो दिख रहे हैं ब्लू शर्ट में वो विनोद पांडे हैं, महासचिव, केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के। गुरुजी के बेहद करीबी हमेशा उनके साथ नजर आते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर आज सारे लोग चिंतित होंगे मगर डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है और गुरुग्राम मेदांता से डॉक्टर असलम भी पहुंच चुके हैं जो गुरुजी के साथ ट्रैवल करेंगे, सफर करेंगे, रास्ते में उनके साथ रहेंगे और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री अभी अस्पताल के अंदर है, संभवतः वो गुरुजी से मिलेंगे, उनकी हालचाल जानेंगे और डॉक्टर से आगे किस तरह से गुरुजी को एड्रेस करना है, किस तरह से उनके जांच कराने हैं, कौन कौन से जांच होंगे, ये तमाम सवाल जो एक बेटे के होते हैं जब उसका पिता भर्ती होता है अस्पताल में। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा भी मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विंडो बनाकर। एक तस्वीर, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की है जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर अभी लाइव तस्वीर है जब ये तस्वीर, अब लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर पल पल की अपडेट्स तस्वीरों के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर हर एक अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं आप तक। और संभवतः अब गुरुजी निकलेंगे क्योंकि पीपी किट में काफी लोग, ये गुरुजी निकल रहे हैं, पीपी किट पहने हुए हैं तमाम स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, और गुरुजी को ले जाया जा रहा है। ये गुरुजी को ले जाया जा रहा है और संभवतः जो लाइट ब्लू पीपी किट पहने हुए हैं शायद वही डॉक्टर असलम है। जो डॉक्टर असलम गुरुजी के साथ ट्रैवल करेंगे, रास्ते में उनके साथ रहेंगे। हेमंत सोरेन खड़े हैं और अपने पिता को देख रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है पिता को, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख रहे हैं और संभवतः उनके मन में प्रार्थना, वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो कि बाबा आप जाइए और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस आप हमारे बीच लौटिए, क्योंकि अभी वो सीएम की भूमिका में नहीं है, एक पुत्र की भूमिका में है, एक जिम्मेदार पुत्र की भूमिका में है।
मुख्यमंत्री के आप सचिव, प्रेस सलाहकार, तमाम अधिकारी, तमाम लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री एम्बुलेंस के अंदर उनके पिता को ले जाया गया है। वहां पर वो जाकर देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। डॉक्टर असलम और उनकी टीम गुरुजी के साथ रहेगी, उनके हालात की मॉनिटरिंग करती रहेगी वो टीम। तो गुरुजी को दिल्ली ले जाया जा रहा है। दो दिन पहले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी गुरुजी की, उनकी पत्नी रूपी सोरेन की भी। कल ही एहतियातन गुरुजी को मेदांता रांची में भर्ती कराया गया था, जहां आज गुरुजी को फर्दर असिस्टेंट के लिए, फर्दर उनकी जांच के लिए, फर्दर उनको बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिले, इसके लिए गुरुजी को दिल्ली गुरुग्राम मेदांता ले जाया जा रहा है। और तमाम सुविधाएं देख रहे हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाता है, ऑक्सीजन की बात करें, डॉक्टर्स टीम की बात करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टीम की बात करें, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है कि खुदा न खास्ते अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो हर एक चीज़ की व्यवस्था मुकम्मल की गई है। अब तो राजधानी एक्सप्रेस से बोकारो से होंगे रवाना गुरुजी। एक अलग बोगी का इंतज़ाम किया गया है ट्रेन में, जिसमें गुरुजी और तमाम जो मेडिकल स्टाफ हैं वो मौजूद रहेंगे और पल पल मॉनिटरिंग की जाएगी गुरुजी की। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एम्बुलेंस के साथ साथ बोकारो तक जाएंगे। बोकारो में राजधानी में उन्हें रवाना करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस लौट जाएंगे और एम्बुलेंस निकल पड़ी है। मुख्यमंत्री भी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर के लिए कहीं मत जाइए, न्यूज़ 11 भारत देखते रहिए, क्योंकि सबसे पहली तस्वीर, ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले अगर कहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। ये एम्बुलेंस भी निकल गई है, मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे है एम्बुलेंस के, और आज सीएम नहीं एक पुत्र अपने पिता को स्कॉट करेगा। बोकारो तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे और वहां से राजधानी पर सवार होंगे गुरुजी और रवाना होंगे दिल्ली के लिए, और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस रांची लौटेंगे। और इसी दुआ, इसी प्रार्थना के साथ गुरुजी को हर एक झारखंडी आज विदा कर रहा है कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस अपनी माटी यानी कि झारखंड लौटें। झारखंड इंतजार करेगा गुरुजी का। आंदोलन की जनक है गुरुजी और जल जंगल की जमीन की लड़ाई हमेशा लड़ी उन्होंने, अपनों की लड़ाई हमेशा लड़ी उन्होंने। मगर आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, मगर इतने लोगों की दुआएं गुरुजी के साथ हैं कि वो स्वस्थ होकर वापस झारखंड लौटेंगे। हर किसी को यह भरोसा है, हर किसी को यह उम्मीद है कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस झारखंड अपनी माटी में लौटे। आंदोलन से खड़े हुए गुरुजी और आज
झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है शिबू सोरेन को। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें, पल पल के अपडेट्स, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर, क्योंकि हमारे डायनेमिक एनर्जेटिक रिपोर्टर्स की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक पहुंचाती है। और हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे पल पल की अपडेट्स। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली तक की खबरें, तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। और ये रास्ते की तस्वीरें हैं, जो एम्बुलेंस जा रही है गुरुजी को लेकर बोकारो तक। ये काफिला यूं ही चलते रहेगा। बोकारो में राजधानी एक्सप्रेस में सवार होंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, और मुख्यमंत्री वहां से दुआओं के साथ विदा करेंगे अपने पिता को कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस झारखंड लौटें। आपको अगर पूरी खबर बताएं तो पूरी खबर यह है कि 2 दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का सैंपल लिया गया जांच के लिए। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद होम आइसोलेशन में रखने का फैसला किया डॉक्टर्स ने, मगर कल ही गुरुजी की हालत कुछ बिगड़ी, कुछ समस्याएं उन्हें हुई। उसके बाद मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिर आज बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेदांता गुरुग्राम दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। आनन फानन में डॉक्टर असलम मेदांता गुरुग्राम से पहुंचे अपनी टीम के साथ, और डॉक्टर असलम और उनकी टीम रास्ते में भी गुरुजी के साथ रहेगी, एम्बुलेंस में भी उनके साथ है, और रास्ते में उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी तरह की समस्या ना हो गुरुजी को। एक बोगी, एक्स्ट्रा बोगी लगाई गई है ट्रेन में, जिसमें गुरुजी सवार होंगे और डॉक्टर्स की तमाम टीम और सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी अपनी पत्नी और अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ सैंपल दिया था, जब गुरुजी और उनकी मुख्यमंत्री की माताश्री पॉजिटिव आई थी। और कल ही हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव आई है। और ये काफिला आगे बोकारो की तरफ बढ़ता हुआ। सेव लिया भी ऐसा बड़ा बड़ा लिया है। तो ये काफिला आप देख रहे हैं, इस काफिले में गुरुजी हैं जो एम्बुलेंस में सवार है, डॉक्टर्स की टीम उनके साथ मौजूद है, और ये काफिला बढ़ रहा आगे बोकारो की तरफ, क्योंकि बोकारो से राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर गुरुजी
दिल्ली जाएंगे, गुरुग्राम मेदांता, जहां उनका इलाज होगा। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, उस काफिले के पीछे चल रहे हैं और ये तस्वीरें आप न्यूजीलैंड भारत की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे सहयोगी अविनाश के मार्फत हम तक पहुंच रही है और हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। वो साथ है इस काफिले के, सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से कुछ जानकारियां लेते हैं। अविनाश, जिस तरह से आज देखा जाए तो एक राज्य का मुखिया नहीं, एक पुत्र पहुंचा था अपने पिता को विदा करने और प्रार्थना के साथ विदा किया कि बाबा आप जाइए और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आइए। मुख्यमंत्री ने आप लोगों से जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि बहुत दिन से रेगुलर उनका पूरा स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, चेकअप नहीं हुआ था, तो इस बहाने उनकी चेकअप भी हो जाए। गुरुजी की हालत के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है डॉक्टर से? जरूर शारिफ, और झारखंड की राजनीति में गए, देश की राजनीति में दिशोम गुरु के नाम से स्थापित हैं शिबू सोरेन। और अभी जो उनके अगर हेल्थ अपडेट की बात करें, पूरी तरह से अगर हम कहें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो कल जिस तरह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें भर्ती किया गया था मेदांता में, इससे पहले वो 2 दिनों तक होम क्वारंटीन थे। लेकिन आज की जो अपडेट है उसमें साफ तौर पर जो जानकारी मिली है, शिबू सोरेन की तबीयत, उनका हेल्थ कल के मुकाबले आज बहुत बेहतर स्थिति में है। कल के मुकाबले उनका ऑक्सीजन लेवल भी कल से ज्यादा है। आज उन्होंने अपना भोजन भी किया, लोगों से बात करते हुए भी देखे गए और उनके चेहरे पर भी कहीं से कोई अलग तरह की जो शिकन होनी चाहिए पॉजिटिव होने के बाद, वो आज कहीं से नहीं दिखी। जो लोग उनसे मिले, जो डॉक्टर या अटेंडेंट की अगर हम बात करें, उनके तरफ से जो जानकारी मिली है, बहुत कैजुअल वो दिखे, बहुत आराम से लोगों से बात करते हुए दिखे। ये बात सही है कि उनके भविष्य को लेकर, उनके भविष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और पहले भी मेदांता में ही उनका रेगुलर चेकअप होता रहा है, इसलिए यहाँ हेमंत सोरेन जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पुत्र भी हैं, उन्होंने ये समझा, उनके लिए मुनासिब समझा शिबू सोरेन के लिए कि उनका इलाज दिल्ली में हो और दोनों ही चीजें हो जाएंगी। इस वक्त जिस संक्रमण से वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उससे भी जीतना है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से पहले से जो जानकारी आ रही थी, बहुत सारे पहले भी चेकअप हुए हैं मेदांता में शिबू सोरेन के, तो उनका रेगुलर चेकअप भी हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्पष्ट किया मीडिया के सामने, और इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रांची से बोकारो जाने वाले रास्ते में इस वक्त की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जब रांची मेदांता से उन्हें बोकारो स्टेशन के लिए रवानगी हुई है। ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं, उनके प्रेस सलाहकार हैं, बाकी जो उनके शुभचिंतक हैं वो साथ साथ हैं इस काफिले में। और जो जानकारी है 7:05 के करीब भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी से इन्हें जाना है और 7:40 या 45 के करीब डिपार्चर है। तो वक्त भी है शारिफ, इस वक्त बहुत आसानी से अगर आराम से भी जाएं तो हम इस समय को कवर कर सकते हैं। और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से, मेदांता से डॉक्टर की टीम आई हुई थी, वो टीम उनके साथ इस एम्बुलेंस में मौजूद है, ताकि रास्ते में भी उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जब वो बोकारो से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, तब वो टीम उस स्पेशल कोच में साथ रहेगी। शारिफ, जाहिर तौर पर अविनाश, पूरे इंतजामात किए गए, मुकम्मल इंतजामात किए गए, और इस बीच आपने जो एक राहत भरी खबर दी है वो ये है कि कल जिस तरह से गुरुजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, आज मच बेटर कंडीशन है उनकी। डॉक्टर्स ने बताया है, गुरुजी ने बातचीत भी की है लोगों को और सामान्य रहे, मगर प्रिकॉशनरी मेजर उठाते हुए एहतियातन जिसे कहा जाए, गुरुजी को दिल्ली ले जाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर असलम और उनकी टीम मौजूद है गुरुजी के साथ, और ट्रेन में भी वो टीम मौजूद रहेगी। अविनाश, हमारे सहयोगी भी लगातार पल पल की अपडेट्स तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं, और अभी भी जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह हमारे सहयोगी और न्यूजीलैंड भारत की टीम जो है साथ में चल रही है उस काफिले की, और पल पल की अपडेट्स, तस्वीरें, इंफॉर्मेशंस हर कुछ पहुंचा रही है, सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है। अविनाश, जिस तरह से पहले सवाल के जवाब की आपने जो शुरुआत की, जो आपने कहा कि बड़ा नाम है गुरुजी, झारखंड की सियासत नहीं देश की सियासत में भी बड़ा नाम है, मगर झारखंड में आज हर एक शख्स गुरुजी के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि
याद होगा जब भी चुनावी सभाएं होती थी, गुरुजी जल जंगल जमीन, खेती करो, पढ़ो लिखो, जो व्यवहारिक बातें हैं वही करते थे। कभी किसी पर व्यक्तिगत हमला गुरुजी ने नहीं किया, ना ही किसी के खिलाफ बोले। आदिवासियों को लेकर काफी चिंतित रहते थे। और जो सीख होती है, एक जो घर के गार्जियन की सीख होती है कि सब पढ़े लिखें, सब बढ़ें, खेती बाड़ी करें, जल जंगल ज़मीन को बचाएं, वही हमारा कल है, यही सब देखने को मिला। और यही वजह है कि गुरुजी को एक महान नेता बनाता है। और शायद यही वजह कि विपक्षी भी सीधे तौर पर गुरुजी पर हमला नहीं करते। तो आज लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं भी हैं गुरुजी के साथ। नहीं, होनी भी चाहिए। और आपने जिस ओर इशारा किया, झारखंड की राजनीति में अपने राजनीतिक बयानबाजी को लेकर कहें, अपने समर्थकों के बीच खास संबोधन को लेकर कहें, हमेशा से ही शिबू सोरेन चर्चा में। और आज जब वो, मैंने पहले भी कहा कि वो कोरोना संक्रमण से आज जब वो जंग लड़ रहे हैं, तब उनके न सिर्फ नेमरा जो उनका पैतृक आवास है, उनकी उस गांव की बात करें, बल्कि इसके अलावे भी जो उनके समर्थक हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके द्वारा लगातार दुआएं की जा रही हैं, पूजा पाठ किए जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटे। और इम्यूनिटी की अगर आप बात करें, यहाँ सारी बहुत सारे लोग मैदानता में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आज भी जो दूसरे लोग हैं, जो यंग एज के लोग हैं, उनके मुकाबले अगर हम शिबू सोरेन के इम्यूनिटी की बात करें, बहुत स्ट्रांग है। और उन्होंने कई किया है, इस बार भी वो साबित करेंगे। और इसी कह सकते हैं कि लगातार जो उनके लोग हैं वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि ये जो कोरोना संक्रमण का जो ये दौर चल रहा है, न सिर्फ शिबू सोरेन या उनकी पत्नी या फिर राज्य के जो दूसरे पॉजिटिव मरीज हैं, या फिर हम देश की बात करें, ये जंग एक दिन जरूर देश जीतेगा, लोग जीतेंगे जो इस संक्रमण के काल में है, संक्रमित हैं। और गुरुजी फिर से एक बार बहुत जल्द लोगों के बीच होंगे, अपने लोगों के बीच होंगे, अपने परिवार के बीच होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा है। अब हम ये जो गुरुजी का ये जो काफिला है, मुख्यमंत्री का जो ये काफिला है, इस वक्त टोल प्लाजा तक पहुंच चुका है। मतलब हम रामगढ़ इन कर रहे हैं शारिफ, और रामगढ़ से गोला होते हुए उस रास्ते से बोकारो स्टेशन जाना है शारिफ। आगे चलिए अविनाश, आप लगातार बने हुए हैं, आप लगातार बने रहिए इस काफिले के साथ और हम आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। मगर फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया अविनाश, आपने तमाम तस्वीरें पहुंचाई, तमाम जानकारियां पहुंचाई, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हैं मेदांता अस्पताल से जब गुरुजी को एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था उस वक्त की, और फिर रास्ते की तस्वीरें, पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। न्यूज़ 11 भारत पर हर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हर वो जानकारी जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं।